नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है क्योंकि आज हद पार हो गई। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया, कांग्रेस ने सेना के बलिदान को बेकार बताया, देश चुप रहा था। लेकिन आज पानी सिर से ऊपर निकल गया दोस्तों, क्योंकि आज कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या हमारी सेना, यह वाड्रा परिवार का सवाल है दोस्तों। वाड्रा परिवार कह रही कि क्या हमारी सेना के पास जो हथियार है वो अंडे देने के लिए है? अरे सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, शर्म करो शर्म। जो सेना दुश्मन की गोली के आगे सीना तान कर खड़ा है, जो सूरवीर मातृभूमि पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है, जिन हथियारों के दम पर सैनिक दुश्मन के घर में घुस जाता है, उसके लिए कांग्रेस की ये घटिया सोच देखिए। ये अंडे देने वाली सेना वाली बात। अरे सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, जिन लोगों ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा, जिन लोगों ने हिंद की सेना को भ्रष्ट कहा, उनकी गाली वाली लिस्ट से आज नया नाम निकल गया, अंडे देने वाली सेना। अरे राहुल बाबा, हमारे 20 शहीदों के लिए कांग्रेस की यही सोच है। अरे अंतोनिया माइनो, क्या शहीदों को गाली देकर आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं? राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो, जब देश अपने सैनिकों को देवदूत कहता है, तब कांग्रेस उन्हें अंडे देने वाली सेना कह रही है। इस घटिया सोच के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। इसलिए अपने सैनिकों की जयकार करते हुए आज पूरा भारत पूछ रहा है कि जिस सेना ने चीन के पीछे धकेल दिया, क्या वो अंडे देने वाली सेना है? क्या भारतीय सेना का शौर्य अंडे देने वाले हथियारों के दम पर है? शब्द देखिए, इनका शब्द का प्रयोग देखिए दोस्तों, अंतोनिया माइनो का और उनकी पार्टी वालों का। क्या शहादत के बदले में जवानों को अंडे देने वाली सेना की गाली मिलेगी वाड्रा परिवार से? और दोस्तों, शहीदों के लिए कांग्रेस के ये बेशर्म संस्कार, ये बेशर्मी कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। गलवान में हमारी बलवान फौज ने बता दिया कि हम ना झुकेंगे, ना ही पीछे हटेंगे। इसलिए अपने सूरवीरों के सम्मान में आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। लेकिन जिनकी सोच और संस्कार सेना के अपमान पर अटक गई है, उन्होंने तो आज हद ही पार कर दी। जिस सेना के दम पर देश की जयकार हो रही है, वो कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपमान करने का सामान है। हमारे जो शस्त्रागार हैं, हिंदुस्तान की शस्त्रागार में अंडे सेने के लिए जगह नहीं है। जरूरत पड़े तो आज नहीं तो कल हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। सुन लिया आपने, जो सेना 24 घंटे दुश्मन की गोली के सामने खड़ी रहती है, कांग्रेस उसे अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर मानती है। सेना के सम्मान में जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, वो लोग सेना को गाली देने के लिए हर दिन नए नए जुमले ढूंढते हैं। इससे शर्मनाक सियासत और क्या हो सकती है, जब मातृभूमि के रखवाले वतन के नाम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तब कांग्रेस शहादत पर अपना आपातकाल वाला संस्कार साबित कर रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो, ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जो इस मुश्किल हालात में भी, जब पूरा देश एकजुट होकर चीन के खिलाफ लड़ रहा है, जब देश की सेनाएं चीन के खिलाफ लड़ रही हैं, उस वक्त कांग्रेस के नेता चीन का महिमा मंडप कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। सेना का अपमान करने वालों, याद रखो, सरकारें बदल जाएंगी, सेना वही रहेगी। सरहद की सुरक्षा पर तैनात सेना, इसलिए सेना का अपमान देश का अपमान है। ऐसे में सवाल, क्या कांग्रेस सेना के अपमान को ही देशभक्ति मान चुकी है? पूछता है भारत।
और पूछता है भारत में कांग्रेस कह रही है कि हमारी सेना के हाथ में जो हथियार है वो अंडे देने के लिए है। आपने सुना जनरल सिन्हा कह रही है कि भारतीय सेना के हाथ में जो हथियार है वो अंडे देने के लिए है, अंडे देने के लिए। बताइए गौरव आर्या, आपके हाथ में हथियार किस लिए थी? जरा बताइए इन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने आज इस तरह की गाली दी है। मेजर गौरव आर्या बताइए विघ्नेश झा को, मनस्वी थापर को, मृत्युंजय तिवारी को कि गलवान में हमारी फौज ने चीन के 43 सैनिकों को मारा, अंडे देकर मारा। अर्नब, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। मैं उनकी शहादत कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, मगर इस तरह की भाषा गौरव आर्या, अर्नब, ये कोई गलती से नहीं बोलता। जी बिल्कुल। ये तभी इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है जब कोई सोच समझकर ये डिसाइड कर ले कि मैं सेना को गाली दूंगा। जी। और क्यों गाली दे रहे हैं बताओ गौरव आर्या? जी। कांग्रेस पार्टी पूरी बात चीन से पैसे ले रही है, पैसे ले रही है। प्रदीप भंडारी पैसे, जी, कैश, पैसे। अर्नब जी आप लेकर गाली देना ही इनकी शौक है, तब पूछता है भारत ये कब तक चलेगा। जी, मैं कहना चाहता हूं कि अर्नब जी 2005 से ही आज सामने आया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से पैसे लिए। 2008 में इन्होंने सीक्रेट डील करी। देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या इन्होंने चाइना का इंटरफेरेंस हिंदुस्तान के अंदर कराया। तब से जाके गाली बक रहे हैं और तब से जाके सेना विरोधी कह रहे हैं। पूरी टीम 11 है राहुल गांधी की, जिसके सेना विरोधी टीम के कप्तान राहुल गांधी, वाइस कैप्टन प्रियंका वाड्रा, वन डाउन बैट्समैन अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, संदीप दीक्षित जो सड़क का गुंडा कहते हैं, अजय शुक्ला जिसको एंट्री मिली है, जिसको चाइना के झूठे झूठे मैप शेयर करते हैं, उसके साथ में शशि थरूर आ जाते हैं, सैम पिट्रोडा जो आईएएफ के प्रूफ मांगते हैं, कपिल सिब्बल जिसको जब सेना ने बस से एयर स्ट्राइक करी थी उसका प्रूफ मांग रहे थे, दिग्विजय सिंह जो है पुराने उनके खिलाड़ी हैं, संजय निरुपम है और मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान से मांगते हैं। अर्नब जी, ये राहुल गांधी की 11 की टीम है जिसकी कोच है सोनिया गांधी और जिसका मैनेजमेंट संभाल रही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी कारण ये हमेशा इस तरीके के बयान देते रहते हैं सेना विरोधी। एक इंक्वायरी होनी चाहिए अर्नब जी इन सब पे। मृत्युंजय तिवारी इसको समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपके जो दोस्त कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि समझने का हमारी सेना अंडे देने के लिए बैठी है कि अपने अस्त्रों के साथ अंडे नहीं अपने, अब वो कह रहे अंडे देने वाली सेना। जरा समझाइए मुझे, 20 शहीदों में सुनिए, एक मिनट सुनिए, 20 शहीदों में 8 सैनिकों की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। गौरव आर्य 21 साल की, 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और आज ये वाड्रा परिवार कह रहा है कि ये सेना तो अंडे देने वाली सेना है। बीजेपी की सेना नहीं है, समझाइए मुझे। वो हिंदुस्तान की सेना है, भारत मां का लाल है। ये बीजेपी की आपने बोला अंडे देने वाली सेना, उसका समझाइए मुझे। एक सेकंड अर्नब, मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं बातों को। ये जो सामने बैठे हैं अर्नब, ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के कमेंट पे बात कर रही है, सर आप अधीर रंजन चौधरी के कमेंट पे बात करिए। ना ये बीजेपी की सेना है ना कांग्रेस की सेना है, ये 130 करोड़ भारतवासियों की सेना है। अधीर रंजन चौधरी ने जो कमेंट दिया, अर्नब सुनिए, अर्नब मैं उसका कारण भी बता दूं। अगर हिम्मत है तो सुनिए, अगर हिम्मत नहीं है तो मत। अर्नब, इस आदमी में हिम्मत ही नहीं है, इस आदमी में हिम्मत ही नहीं है। अर्नब ये तो डरपोक निकला, मैंने मुंह खोला, ये आदमी बिल्कुल सांप सुन गया। अरे हिम्मत है तो सुन लो, हिम्मत है तो सुन लो। पूरे भारत अर्नब ये कह रहा है कि हिम्मत है ही नहीं मुझ में, मैं कायर हूं कह रहा है ये। अरे भाई साहब सुनिए, मैं आपको बताता हूं अर्नब एक काम क्यों हो रहा है। अर्नब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये सुनिए, यहाँ पे किसी को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मैं आपसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज। अर्नब ऐसा है, साफ सीधी बात है, उन्होंने 3 ट्वीट दाग दिए अधीर रंजन ने, 3 ट्वीट।
ये अंडा, ये है हैचिंग एग्स वगैरह, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है? इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को मिला के प्रधानमंत्री के हाथ ऐसे बांध दिए जाएं कि सबको ये बोलो कि साहब ये आदमी तो कहता था देखो 56 इंच का सीना है, कुछ नहीं कर पाया, यू नो, टाइंग हिज हैंड्स, नॉट गिविंग हिम स्पेस टू फंक्शन। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं अटैक कर दो, उनके लोग कहते हैं कि पीस होना चाहिए चाइना के साथ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं इस वक्त जरूरत यह है कि आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन आप मदद करें। देश अभी एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सब लोग सरकार के साथ खड़े हों। सवाल आप कल भी पूछ सकते हैं, सारे सवाल आज पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए, सामने भारत डील कर रहा है डिप्लोमेसी में, भारत डील कर रहा है इकोनॉमी में, भारत डील कर रहा है मिलिट्री में, तीन मोर्चे खोल रखे हमने चाइना के साथ। थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना चाहिए। सुनिए साहब, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको सपोर्ट करना चाहिए। विघ्नेश झा बताइए, विघ्नेश झा, मनस्वी थापर जी आइए डिबेट पे। विघ्नेश झा, मनस्वी थापर, सबको मैं चाहता हूं। जनरल केके डिबेट पे है, जनरल केके डिबेट पे है, जो पूछ रहे हैं कि सेना के हथियार के अंडे देने के लिए है। इनकी भाषा देखिए जनरल केके साहब, ये कहता है कि सेना, भारतीय सेना की हथियार क्या अंडे देने के लिए है? अरे राहुल बाबा, अंतोनिया माइनो, आपकी ये हिम्मत, आपकी ये हिम्मत जो आपने कहा कि भारतीय सेना के हथियार के अंडे देने के लिए है, याद दिला दो आंकड़े। इसका जवाब तो सरकार को जनरल केके, आपने कहा कि भारतीय सेना के हथियार के अंडे देने के लिए है, वाड्रा कांग्रेस ने कहा। जनरल केके डिबेट पे है, जनरल केके डिबेट पे है, जनरल केके डिबेट पे आइए, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। जनरल केके डिबेट पे देखिए अर्नव, हमारी सेना जब वहां खड़ी है और छातियों के ऊपर अपनी गोली को लेकर के उन चीजों को करती है जो कि देश के 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। जब वो कर जाती है जिसने इतिहास रच जाती है, और जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो मैं नहीं मानता ये सवाल है। आप उस दुश्मन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं जिसके ऊपर ये सेना कार्रवाई करती है, उसके मोराल को आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सेना डिमोरलाइज हो, उसको अपने काम करने के लिए आप ये रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अटैक कर दीजिए। अटैक करेंगे, हम करेंगे, अपने समय में करेंगे, अपने दिए हुए तरीके से करेंगे, आपके कहने से, आपके उसकावे में नहीं करेंगे। अरे आप कहते हो अंडे देने के लिए, आपने अंडे दिलवाए, अब खुला है हथियार, आपने अंडे दिलवाए। 93 से चुप क्यों है? 1913 चुप क्यों है? जब एग्रीमेंट करवाया आपने अंडे दिलवाए। हम चुप नहीं है, हम अपना दिखा रहे हैं। हमारे सेना के शहादत पर कोई राजनीति करेगा, अपने सेना को, अपने सेना पर हमको गर्व है। भारत मां की सेना और ये जवानों ने शहादत दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे सेना बता रहे हैं। आप इस सेना के विघ्नेश झा नहीं है सर, ये आपकी सेना नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी जी 6 वर्षों से प्रधानमंत्री है। आतंकवादियों को जाकर के किसने छोड़ा था? कंधार में। मैं आमंत्रित करता हूं शाहनवाज, विघ्नेश झा करने वालों के साथ। फाइनली विघ्नेश झा कुछ बोलने वाले हैं। विघ्नेश झा, आप लोग पूछ रहे हैं कि हमारी भारत की सेना के हथियार क्या अंडे देने के लिए है, तो वो कुछ आंकड़े आप सुन ले, उसके बाद जवाब दें। आंकड़ा नंबर 1, कश्मीर में सेना ने 5 साल में 1700 आतंकियों को मारा। क्या अंडे देने वाले हथियारों से मारा? बालाकोट एयर स्ट्राइक में जवानों ने 250 आतंकियों को मारा। क्या अंडे देने वाले हथियारों से मारा था? और सर्जिकल स्ट्राइक में 40 आतंकवादियों को मारा, घुसकर मारा। क्या अंडे देने वाले हथियारों से मारा था? शाहनवाज जी चुप क्यों हैं? ये विघ्नेश झा के बाद आप बोलिए कि जिन लोगों ने सेना के हथियारों पर घोटाला किया, पैसे बनाए, घूस ली,
हाँ। घूस ली, घूस ली। एक मिनट वो का अब मुझे अंडे वक्त दें, अंडे मैं देने वाले जवाब हथियार देता आप हूं। खोज रहे हैं। मैं जवाब आप देता माफी हूं। मांगिए, आप माफी मांगिए लोगों से। आपका मतलब बताइए। नहीं, अंडे देने वाले हथियार होते क्या है भाई, बताइए मुझे। रंजन चौधरी, मैंने अंडे देने वाले हथियार क्या होते हैं? जिस स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, वो जिस स्टेटमेंट क्या को ट्विस्ट कर ट्विस्ट रहा हूं? किया जा रहा है, मैं क्या ट्विस्ट उन्होंने कर रहा हूं, यही बताओ। कहा था कि हथियार कैसे अंडे ट्विस्ट देने किया? के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, यानी फिर कि आप कह रहे हैं बोलेंगे, कि मैं तो भारत चुप की ही सेना रहूंगा। हथियार अंडे देने के लिए रख रही है। आपका मतलब क्या है शाहनवाज जी? ये शब्दों के साथ खेल क्यों कर रहे हैं? अंडे देने के अरे लिए याद करिए नहीं फरवरी है। 2019 के ये दिन नहीं, पुलवामा शब्दों के शहीदों साथ को श्रद्धांजलि के समय नहीं। आपके राहुल बाबा अंडे देने टिकटॉक के खेल लिए रहे थे नहीं मोबाइल पे। है। ये सुधीर, आप याद दिलाइए मुझे। ये अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। शाहनवाज जी आज बैठ शाहनवाज जी, इस देश में उनकी दलाली, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उस पर आपने सवाल पूछे, अब चाइना के मुद्दे पर बार बार सवाल पूछते हैं। आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? एमओयू इसलिए हुआ कि जब भारत और चाइना में तनाव हो तो आप भारत का अपमान करेंगे और आप चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार मेमोरेंडम ऑफ होंगे। आप ये भी अंडरस्टैंडिंग क्या बताइए, है? राजीव जब गांधी 10 फाउंडेशन जून के को तहत जब 10 जून को चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डेलीगेशन देता था, आई ये और देश भाजपा पूछना के चाहता है, साथ ये पूछता है भारत में, बोलिए गुजारे कि आप सेना के जवानों का अपमान क्यों करेंगे? आप कहेंगे अंडे देने वाली सेना है। अपनी सेना शहादत दिया, जिस सेना ने 20 जवानों ने शहादत दी है कि उन्होंने चाइनीज 45 चाइनीज को मार कर डाला, उनके बारे में आप कहेंगे कि ये अंडा देने वाली है। इस तरह का बात अभी भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पहले माफी मांगिए। अगर आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से आपको माफी मांगनी चाहिए, फिर बातचीत करनी चाहिए। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने हमारे नेता मोदी जी का अपमान किया, बीजेपी का अपमान किया, आप मुझे लेकिन सेना का अपमान आप बर्दाश्त मुझे नहीं होगा। प्रदीप भंडारी भी आइए डिबेट पे। प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं, एक मिनट, इनको लगता है हम हिंदी नहीं समझते हैं। इन्होंने कहा इस वक्त, एक मिनट, इन्होंने कहा इस वक्त, शाहनवाज जी एक मिनट, गौरव आर्या प्रदीप भंडारी एक तरफ और ये ये हमारे मृत्युंजय जी और विघ्नेश झा जी एक तरफ। देखिए ये कह रहे हैं कि हम इनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये अंडे देने वाले शब्द इन्होंने बोले ही नहीं। आपने सुना प्रदीप भंडारी इन्होंने क्या मैंने कहा? सुना नव जी। उन्होंने कहा क्या हमारे सेना के अस्त्र अंडे देने के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी सेना कुछ नहीं करती है, बेकार सेना है, बैठी हुई है और अंडे देने के लिए बैठी हुई है। अंडे देने एक भाषा का प्रयोग भी होता है ना, ये इस तरह का भाषा जो होती है ना, इस तरह की भाषा जो होती है वो एक मिनट, वो सोच समझकर आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आप भारतीय सेना के मनोबल को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ चीन और पाकिस्तान का सम्मान करना जानते हैं, भारतीय सेना की नहीं, जिस सेना को पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। आप सुनिए, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है, उस पर आपकी सोच बताऊं मैं सोच? कितने ही विघ्नेश जी आपको इसी वक्त एक्सपोज गौरव आर्या को कह रहे हैं, एक मिनट प्रदीप, गौरव आर्या को कह रहे हैं कुछ, प्रदीप भंडारी गौरव आर्या को कह रहे हैं, विघ्नेश और प्रदीप भंडारी, एक मिनट, विघ्नेश और गौरव आर्या डिबेट करेंगे। बोलिए क्या कहा आपने? बोलिए मेरे दोस्त गौरव आर्या के बारे में क्या बोला, बताइए क्या बोला? हाँ, आपके बारे में खबरें तो है ना कि आपने सेना के कुछ अफसरों को सार्वजनिक पिटाई की बात कर दी है। क्या बात? सार्वजनिक पिटाई की कुछ बातें की है कुछ सेना के अफसरों के खिलाफ, ऐसी खबरें हैं। नहीं, ऐसी खबरें सुनिए, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। सुनिए एक मिनट, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, नकरी की तरह आपसे सुनिए मेरी बात। अर्नब, ये जो आदमी है झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। आप सामने लेकर आइए, कहां खबर है? सामने लेकर आइए, वरना पप्पू के लिए तो माफी मांगोगे, अपने लिए भी मांगोगे। अभी बोलो कौन सी खबर है, बताओ। पूरा ट्वीट का सीक्वेंस पता है? सुनिए, फेसबुक सुनिए, अरे सुनिए, फेसबुक या छोड़ो, तुम्हारा लीडर पप्पू वो भी फेसबुक पे रहता है, तुम भी फेसबुक पे रहते हो।
झूठी बातें यहाँ पे मत करा करो। मैं बताता हूँ सच्ची बात क्या हुई है, क्योंकि तुमने मेरी बात करी है, तुमने मेरी बात करी है, तो अब मैं तुम्हें सच बात बताता हूँ क्या हुआ। सुनिए, एक मिनट, किसी की सार्वजनिक पिटाई की बात नहीं करी। एक सीनियर अधिकारी थे जिसके और मेरे बीच में एक तू मैं हुई थी। बाद में मैंने उनको फोन करा, मुझसे सीनियर है, उनका नाम है ब्रिगेडियर थापर, और मैंने ब्रिगेडियर थापर से बोला सर मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई थी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ब्रिगेडियर थापर ने मुझे बोला बच्चे कोई बात नहीं, तू मेरा जूनियर है, कोई बात नहीं, डन, हम दोनों फौजी हैं। आई सेड सर सॉरी, ही सेड सन कोई बात नहीं, डन। वो बड़े ग्रेशियस थे, उन्होंने माफ कर दिया और मुझसे गलतफहमी चीज हुई, मार पिटाई की कहीं बात नहीं हुई। प्लीज आप झूठ मत बोलिए, यहां पे झूठ मत बोलिए, ये बात कुछ और थी, मार पिटाई की बात। मुद्दे पे लाइए, क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं, मगर अभी मुद्दे पे लाइए, ये मुद्दा बदलने की कोशिश है। गौरवालिया प्रदीप भंडारी, हम जानते हैं मुद्दा बदलने की कोशिश है। मुद्दे पे लाओ इनको, अब मुद्दे पे लाओ, अब मुद्दे पे लाओ। और तुम कहते हैं हजामत करेंगे, तो हजामत यानी कि मारेंगे नहीं, हजामत करेंगे अपनी डिबेट करके, हालांकि आपको हजामत करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, अक्टूबर 2016 को इतनी याद है। नहीं, प्रदीप भंडारी रुक जाओ, प्रदीप भंडारी, अब होगा आक्रमण, अब होगा आक्रमण, अब होगा आक्रमण। सुनिए मेरी बात, हो जाए अब आक्रमण। मेरे दोस्त गौरव आर्या पर झूठा इल्जाम लगाया, अब होगा आक्रमण प्रदीप भंडारी। जरूर। अब इनकी याददाश्त मैं खोल दूं, अक्टूबर 2016 में, हाँ विघ्नेश झा, मैं उनको पप्पू नहीं कहता, राहुल बाबा अंकल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन चाइल्ड, 51 साल का हो गया, मगर सोच तो 2 साल की बच्चे की भी नहीं है। राहुल बाबा ने कहा सेना ने खून की दलाली, सेना में खून की दलाली हो रही है। दलाली बोला, दलाली खून की दलाली बोला कि नहीं बोला, याद आ रहा है? याददाश्त खुल रही है, याददाश्त खुल रही है, याददाश्त की नहीं खुली की नहीं? विघ्नेश जी झूठ बोलते रहते हैं आप, इसी वक्त एक्सपोज करता हूं आपको मैं। नहीं, और आपने अधीर रंजन चौधरी का मई का बयान जिसमें और आप कहते हैं चाइना के खिलाफ एक्शन लो, आपके राहुल अंकल ने उसको डिलीट कराया। आप बोलते हैं कि अपने आप में हो गया, आपकी पूरे ये जो टीम है ना वो सेना विरोधी टीम है। सड़क के गुंडे कहते हैं आईएफ एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, अभी चाइना के ट्वीट करे जा रहे। अरे शर्म करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। आपने डिबेट में अभी तक क्यों नहीं बोला कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए? बताइए विघ्नेश झा, क्यों नहीं बोला आपने? आपके क्या रिश्ते हैं उनके साथ? आप बेचारे यहाँ पे निर्भीक ऑफिसर पे आरोप लगाते हैं और आप मुद्दे से भटकते हैं। क्या अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना? क्या अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना? आप सेना के साथ है कि अधीर रंजन चौधरी के साथ है? जवाब दीजिए। मृत्युंजय भी चुप हो गए, याद दिलाए इनको। अरे अर्नब जी, इनको तो मैं कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी गठबंधन करना चाहती है बिहार में कांग्रेस से। कि सेना के जवानों ने अरे प्रदीप भंडारी, मृत्युंजय जी सुनिए, उदाहरण नंबर 2। अरे रुक जाइए। दिसंबर 2018 में इन्होंने कहा कि मोदी सरकार सेना मोदी सरकार सेना का निजी फायदा के लिए मोदी सरकार सेना का इस्तेमाल कर रही है। कहा कि नहीं कहा? निजी फायदा वाली बात, मृत्युंजय जी, निजी फायदा वाला बात, निजी फायदे के लिए मोदी सेना का इस्तेमाल करता है, कहा कि नहीं कहा? तो मोदी सरकार ने तो इसी सेना के शहादत का उपयोग कर लिया चुनाव में। कैसी बातें कर रही है अर्नब जी, कैसी बातें कर रही है? क्या हम लोग क्या बात कर रही है? उपयोग चाहते थे कि हम लोग पुलवामा का बदला नहीं ले, और दूसरी बार डिबेट में लाइव बोला है। कैसी बात कर रही है अर्नब जी? उपलब्धि बताती है उपयोग। अरे तो क्या हम लोग यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठे हैं पाकिस्तान के साथ? सेना कुर्बानी देता है। एक मिनट अर्नब, मैं इनसे झा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विघ्नेश जी एक सवाल का जवाब मानेंगे, अब बुरा मानेंगे, बात कहूंगा, दूसरा एफआईआर करने वाले हैं। सुनिए मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं एक बात तो मुझ पर क्या और एक एफआईआर करोगे, मगर देखिए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और राहुल बाबा, सुनना वैसे आपके एफआईआर से कौन डरता है भाई, है ना? एफआईआर तो आप पर होनी चाहिए कि आप, मैंने सुना है राजीव गांधी फाउंडेशन करोड़ों रुपए ले रही थी चीनी सरकार से। एफआईआर किस पर होना चाहिए? सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, पैसे कौन ले रहे थे चीन से? सीक्रेट डील कौन साइन कर रहे थे? राहुल बाबा, बोलो, करें एफआईआर?
एफआईआर खेलना चाहते हो तो करो और एक एफआईआर। मैं और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कहूं कि नहीं कहूं गौरवारिया? बिल्कुल कहूं कि नहीं बुलंद कहूं? आवाज, वाह बुलंद। इन्होंने हर दिन सेना को गाली दी है, हर दिन सेना को गाली दी है इन्होंने। मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके, अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के, छत्तीसगढ़ वाला बघेल। ओ सुनो बघेल, एक एफआईआर इस बात पर भी कर दो कि मैंने ये कहा कि क्या आप कभी इटली की सेना के बारे में ऐसे बोलते हैं? क्यों प्रदीप भंडारी जी, आप भी बोल दो, आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। चलो कहते हैं एक साथ कि सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और राहुल बाबा, क्या आप इटली की सेना के बारे में कुछ बोलते हैं ऐसे? अर्नब जी, मुझे पहले लगता था कि इटली की सेना के बारे में नहीं बोलते, अब लग रहा है चाइना की सेना के बारे में भी नहीं बोलेंगे जी। करो एफआईआर, करो एफआईआर। सच बोलेंगे हम, क्यों बोला अंडे वाली सेना वाली बात क्यों कही? जवाब दो मृत्युंजय तिवारी जी, चुप हो गए ना? मृत्युंजय जी, अंडे वाली सेना वाली बात क्यों कही? मैं छोड़ूंगा नहीं आज। क्या अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उनसे बोलिए। को फोन, मानसवी चुप हो गए, सब चुप है आज। अर्नब, मैं विघ्नेश जहां से एक सवाल नहीं, आप मुझे बताइए, यही अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे सेना के चीफ को कि उनको आवाज में नीचे बात करनी चाहिए। मृत्युंजय जी, बिहार की धरती में है, वैशाली आपके करीब में है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप इस वक्त सेना के साथ खड़े हो जाइए। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बिहार चुनाव में छोड़िए और बोलिए अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, बोलिए आप। इसके पहले भी, अरे आप अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा निकालिए, आपका समर्थन सब करेंगे। इस वक्त देश की सेना के साथ खड़े होइए। वापस उनको। 6 वर्षों से सरकार में है, 6 वर्षों में सरकार में है। ये पुलवामा की घटना क्यों हुई? हे भगवान, अभी भी वही चल रहा है। सबूत। अर्नब, एक मिनट विघ्नेश झा, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक मृत्युंजय झा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपने ये बोला और कई लोग कांग्रेस के ये बोलते हैं कि जब हमारा जहाज हाईजैक हुआ था तो आपने आतंकवादी छोड़ दिए। कई लोग, आपने भी आज यही बात बोली और बिल्कुल सही बात बोली। तो भाजपा की सरकार थी जिसने वो छोड़े थे आतंकवादी, नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब रुबैया सईद मैंने कब बोली आज? आप थोड़ा, जब रुबैया सईद किडनैप हुई थी, रुबैया का बाप मिनिस्टर था, तब कितने आतंकवादी छोड़े? एक मिनट, और जब गुलाम नबी आजाद का ब्रदर इन लॉ किडनैप हुआ था, कितने आतंकवादी छोड़े? ये बताओ, कितने छोड़े? 20 से ज्यादा आतंकवादी सिर्फ गुलाम नबी आजाद के चलते छोड़े थे। उसके रिश्तेदार किडनैप हुआ था। रुबैया सईद जब किडनैप हुई थी, कितने आतंकवादी छोड़े? आपको जो जसवंत सिंह जी ने करा वो तो बहुत याद है। अरे उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं करा, उन्होंने इसलिए करा क्योंकि वहां पे मौसम हिंदुस्तानी फंसे हुए थे। आप लोगों ने खुद के अपने बच्चे किडनैप करवाए, खुद के अपने बच्चे किडनैप करवाए, वहां पे खुद के अपने रिश्तेदार किडनैप करवाए कि किसी तरीके से आतंकवादी छूट जाए। क्यों हुआ ऐसा? होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हुई थी इंडिया में। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर था जब उसकी बेटी किडनैप हुई। उसकी बेटी किडनैप हुई, 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी, हफ्ते भर के अंदर उसकी बेटी छूटी। कितने आतंकवादी छोड़े? चुप हो गए अर्नब जी, चुप। कितने आतंकवादी छोड़े? और जब गुलाम नबी आजाद का ब्रदर इन लॉ किडनैप हुआ था, तब कितने आतंकवादी? चुप हो गए, जवाब दीजिए इस चीज का। सुन, भाजपा ने छोड़ दिया। खुद जब करते तो ध्यान नहीं रहता। दीजिए जवाब। जो लोग सेना को अपनी जागीर समझते हैं ना गौरवारिया, जिन लोगों ने नौसेना के जहाजों में पिकनिक की थी, पिकनिक का अड्डा बनाया था, इन लोगों ने, वाड्रा परिवार ने नौसेना की जहाजों में पिकनिक का अड्डा बनाया था। उनसे हम सैनिकों के लिए सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं? याद दिलाऊं? दिलाऊं याद? बहुत। 1950 में वो जवाहरलाल नेहरू ने आईएनएस दिल्ली के नौसेना के जहाज पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। छुट्टियां मना रहे थे नौसेना के जहाज पर। शर्म करो। राजीव गांधी ने आईएनएस विराट का इस्तेमाल किया था अपने पर्सनल टैक्सी सर्विस की तरह। शर्म करो। कितनी बार? वाह भाई वाह। गौरवारिया कह रहे कितनी बार जहाज का इस्तेमाल किया पिकनिक के लिए? यही हर दिन नहीं किया, माफ कर दूं सर। वो एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार हो बोलो। अरे सर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर करूं खुलासा आपकी मर्जी। वो कोई दिल्ली का शिकारा नहीं है सर। वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। मनमर्जी करें आप क्या कह रहे हैं? कितनी बार सर? इट इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये वो डल्ले का शिकारा नहीं है कि 200 रुपए दिया और उसने चप्पू मारा। ये क्या बात कर रहे हैं आप?
किस दिशा में है? सर दिशा सर सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दिशा। इनको तो आप जो सच छुट्टी दिखाना मनाने का, पड़ेगा। हम सब लोग फौज में हैं, फौज में थे और जब फौज में बेशक। सर्विस में भी थे, अगर मैं सीनियर भी होता तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि विक्रमादित्य के ऊपर पैर रख दूं। मुझे तो छोड़े फौज टाइम हो गया। सर स्ट्रैटेजिक एसेट है देश का, इट्स अ एयरक्राफ्ट कैरियर। उसको पिकनिक पे ले गए जैसे कि डल लेक की झील में चलने वाले शिकारा होगा, 200 रुपए दिए चप्पू चलवाया। फिर आप कह रहे हैं कितनी बार, मैं कह रहा हूं सोच भी क्यों आई। कल आप बोलेंगे कि INS अरिहंत जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसके अंदर पिकनिक करनी है। ऐसा थोड़ा ना होता है सर। दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। मजाक बना के रखा है। देखिए दोस्तों, आज पूछता है भारत में एक्सपोज। देखिए दोस्तों देखिए, दर्शक हमारे जितने हैं, आप सुनिए मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी डिबेट की ओर।